उसके पास सचमुच एक सेना थी और उसके पास शीर्ष स्तर की सुरक्षा थी, तो इसराइल उसे कैसे मार पाया और उसकी मौत हिजबुल्लाह को कहां छोड़ देती है? सबसे पहले उस आदमी के बारे में जानिए। हसन नासरल्लाह का जन्म 1960 में पूर्वी बेरूत में हुआ था। यह एक गरीब पड़ोस था। पिता सब्जियां बेचते था। वो 9 बच्चों में सबसे बड़ा था। नासरल्लाह एक शिया मुस्लिम था। लेबनान में समुदाय को लंबे समय से उपेक्षा की गई थी, इसलिए छोटी उम्र में वो धर्म के प्रति आकर्षित हो गया था। 1974 में एक शिया मिलिशिया अमल नामक समूह का गठन किया गया। अगले ही साल लेबनान गृह युद्ध में शामिल हो गया और नसरल्लाह, जो उस समय 15 साल का था, अमल में शामिल हो गया। जल्द ही वो धार्मिक अध्ययन में लौट गया। वो मध्य इराक के नजाफ शहर की ओर चला गया, जहां वो एक मौलवी से मिला। यह व्यक्ति ईरान के प्रथम सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमेनी था, एक व्यक्ति जो उसके जीवन को गहराई से प्रभावित करेगा। नासरल्लाह खोमेनी के करीब था। वो उनसे प्रेरित हुआ, इसलिए जब वो लेबनान आया, नासरल्लाह फिर से अमल में शामिल हो गया। तो वो वही करना चाहता था जो खोमेनी कर रहा था, उसी शिया मिलिशिया समूह, लेकिन वो और अधिक करना चाहता था। 1982 में एक अवसर आया, तब इजरायल ने लेबनान पर आक्रमण किया। बेरूत ने देश को ठीक करने के लिए एक एकीकृत समिति का गठन किया। अमल उस समिति का हिस्सा बना। 20,000 से अधिक लेबनी लोग मारे गया, लेकिन हसन नसरल्लाह और अन्य लोगों को ठगा हुआ महसूस हुआ। वे हार नहीं मानना चाहता था उनके लिए, और उसी वर्ष 1982 में उसने हिजबुल्लाह की स्थापना की। प्रतिरोध ही एकमात्र विकल्प था, इसलिए उसने अमल को छोड़ दिया। आने वाले वर्षों में हिजबुल्लाह तेजी से बढ़ा। नासरल्लाह मूल रूप से अपने लिए अच्छा कर रहा था, लेकिन 1992 ने उसकी जिंदगी बदल दी। नासरल्लाह ने पहले एक सेनानी के रूप में काम किया और धीरे धीरे रैंक बढ़ाए। वो अक्सर ईरान जाता था क्योंकि वो फारसी भाषा में पारंगत था। इजरायल ने हिजबुल्लाह के महासचिव अब्बास अल मुसावी को मार डाला और हसन नासरल्लाह ने उसकी जगह ले ली। वो केवल 32 साल का था और 32 साल की उम्र में वो हिजबुल्लाह प्रमुख बन गया। उसने हिजबुल्लाह को बदल दिया। उसने पदभार संभालने पर ग्रुप को एक भयंकर शक्ति में बदल दिया। वर्ष 2000 में उसने घातक युद्ध में समूह का नेतृत्व किया। इन सब ने नासरल्लाह को कल्ट का दर्जा दिया। उसका अगला लक्ष्य हिजबुल्लाह को मुख्यधारा में रखना था। उसने इजरायल को दक्षिणी लेबनान से निकाल दिया। 2006 में शिया समुदाय उससे प्यार करता था। ये पहले से ही एक सैन्य बल था। वो इसे राजनीतिक शक्ति बनाना चाहता था। नसरल्लाह की लेबनान में बड़ी उपस्थिति थी। वो हर जगह था, पोस्टरों पर, टीवी पर, रेडियो पर। हिजबुल्लाह ने लेबनान संसदीय चुनाव जीता। ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई, लेकिन कई लोग उससे नफरत भी करते थे, लेकिन शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से देखा जाता था। बहुत कम लोग जानते थे कि वो कहाँ रहता है। पिछले सोमवार नासरल्लाह अपने भूमिगत बंकर में था। उस समय इजरायल के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में थे। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने जा रहे थे जब उन्हें खुफिया जानकारी दी गई। नेतन्याहू ने स्ट्राइक को मंजूरी दी और 1 घंटे से भी कम समय में इजरायल ने बेरूत पर हमला किया। उसने हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हमला किया और इस तरह नसरल्लाह को इजरायल ने 72 हूरों के पास भेज दिया। तो ये थी एक सब्जी बेचने वाले के सबसे बड़े बेटे की कहानी। यह इजरायल के लिए एक बड़ी जीत है।